हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर दिशा तिवारी अपने हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि टॉपिक शुरू होने से पहले हम आपको मोटिवेशन पंक्ति सुनाते हैं, तो आज भी हम आप लोगों के लिए मोटिवेशन पंक्ति लेकर आए हुए हैं। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। ठीक, तो जैसा कि वर्ण विचार हम कर रहे थे, वर्णों पर विचार कर रहे थे, और आज तक जितना हमने पढ़ा है वो उसके बेसिस पर आज जो है हम कुछ एमसीक्यू लेकर आए हैं जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं वर्णमाला से। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, क्या होती है? वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण होता है। आगे, हिंदी वर्णमाला में कितने भेद होते हैं? स्वर। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मुख्य भेद होते हैं? तो एक होता है, एक क्या होता है? एक स्वर होते हैं और एक क्या होता है? व्यंजन होता है। तो कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। आगे, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है, तो व्यंजन, संयुक्ताक्षर, स्वर और ऊष्म। तो स्वर जो है किसी की सहायता नहीं लेता है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो कौन सा स्वर है? का व्यंजन है, का व्यंजन है, म व्यंजन। तो कौन सा सही होगा? ये सही होगा। ठीक है, इसको हम क्रॉस कर देंगे ताकि समझने में इजी रहे। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? कौन सा व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है? तो ये स्वर है, ये भी स्वर है, ऊ भी स्वर है, तो व्यंजन कौन सा है? क। क्या है? क। आगे, आ किस प्रकार का स्वर है? तो आ कौन सा स्वर है? जैसा कि हमने बताया था, हर्ष स्वर क्या है? अ, ई, उ और री। हर्ष स्वर हमारे मूल कितने हैं? 4 हैं। और दीर्घ स्वर क्या है? बड़ा आ और बड़े ई, बड़ा उ, ए और ओ और औ। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? अ। तो आ कहाँ पे है? हर्ष स्वर में, तो क्या होगा? हर्ष स्वर यहाँ पे सही होगा। ठीक है, आगे, बड़ा आ किस प्रकार का स्वर है? तो अभी हमने बताया कि बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ और फिर औ, ये हमारे किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर। निम्नलिखित में से हर्ष स्वर कौन सा है? कौन सा स्वर है? तो अभी हमने बताया अ, ई, उ, री। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो अभी बताया दीर्घ स्वर कौन सा है? अ, ई, उ और री होता है, तो ये यहाँ पे बड़ा ऊ है जो हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट, ए किस प्रकार का स्वर है? तो ए, ओ किस में आएगा? दीर्घ स्वर में आएगा। किस में आएगा? दीर्घ स्वर में आएगा, क्योंकि अ, ई, उ, री हर्ष स्वर में आते हैं और जो बड़े बड़े हैं वो दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। ठीक, आगे, क का उच्चार स्थान। क कहाँ से बोला जाता है? क, ख, ग, घ, अंग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से। आगे, च।
चो छो जो छो इया। कहाँ से बोला जाता है? तालु से। कंठ से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कहाँ से? तालु से। ठीक है, ना कंठ से, ना मूर्धा से और ना ओष्ठ से। ट वर्ग, ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़ा। कहाँ से जाएगा? दंत, दांत भी नहीं टच हो रहा है, कंठ भी नहीं हो रहा है, ताल भी नहीं हो रहा है। किसमें आएगा? मूर्धा में। किसमें आएगा? मूर्धा में। ट वर्ग का उच्चार स्थान, ट वर्ग, त थ द ध न। कहाँ से आ रहा है? दंत से। कहाँ से आ रहा है? दंत से, दंत से। दंत से। आगे पा फ व भ ओठ की सहायता हो जाती है तो क्या होगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क ख ग घ अंग इसमें आएंगे। कौन से वर्ग है? उनका लीडर कौन सा है? क वर्ग। क्या होगा? क वर्ग। आगे च छ ज झ इया कौन सा है? अभी हम पढ़ के गए हैं तो क्या हो जाएगा? च वर्ग। ठीक। और ट ठ ड ढ ड़ कौन सा वर्ग हो जाएगा? ट वर्ग। इसका लीडर, इसका ट का फैमिली मेंबर ये हो गया और इसका लीडर कौन है? ट वर्ग। आगे त थ द ध न त वर्ग। वैसे जैसे वो सब थे वैसे इसको भी लिए जाएंगे। प फ व भ म कौन से हो जाएंगे? प वर्ग। क्लियर? आगे निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से थे? य, र, ल और व। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल पूछा गया? य। कौन सा है? य। श, श, ह। मैंने बोला था इसका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म हवा निकलती है तो कौन से हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब हीट। आगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है ऊष्म व्यंजन? तो क्या था? तालव्य, मूर्धन्य, दंत और हा। तो कौन सा है यहाँ पे ऊष्म व्यंजन? श। और अक्ष, अक्ष क्या है? ना स्वर है, ना ऊष्म व्यंजन है, ना हर्ष स्वर है। कौन सा आएगा? संयुक्त व्यंजन। कौन सा आएगा? संयुक्त। संयुक्त व्यंजन क्योंकि अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र ये जो चारों हैं ये कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन है। त्र, त्र कौन से शब्द वर्ण को लेकर बना है? ता और र। आगे ज्ञ किसका कौन सा व्यंजन है? अभी हमने बताया था पीछे, संयुक्त व्यंजन। आगे अंग को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? विसर्ग, अनुनासिक, अनुस्वार और हलंत। किसके नाम से जानते हैं? अनुस्वार। आहा किसका चिन्ह है? आहा किसका चिन्ह है? अनुस्वार। चंद्रबिंदु, हलंत किसका चिन्ह है? विसर्ग का। किसका है? विसर्ग का। चंद्रबिंदु कौन सा अनुस्वार लगा है? ऐसे चंद्रबिंदु। क्या है ये? अनुस्वार, विसर्ग, हलंत। क्या है? चंद्रबिंदु। तो आज जो वर्णों पर विचार हम कर रहे थे, जितना आज तक हमने पढ़ा उसके ये एमसीक्यू थे। तो आप लोग इसको एक बार जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा ये वीडियो।
तब तक के लिए अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।